हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण गुजर ऑफिशियल पर। और इस क्लास के अंदर माद हिंदी व्याकरण के अंदर ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इनका रिवीजन करवा रही हूँ। और ये बुक का नाम है, देख रहे मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ, पंचम संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण है। ये 2026 के अंदर ये बुक आई है डॉक्टर सोवन दान चारण की। तो जो डॉक्टर सोवन दान चारण है उनकी बुक है नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना। राजस्थान बोर्ड की जो कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के जो पाठ्यक्रम है उनके अनुसार है। तो ये एनसीईआरटी पर आधारित है और ये 2026 का नवीन संस्करण है। तो अगर आपके पास में बुक है तो आप उस बुक से पढ़ लेना, और मतलब पीडीएफ तो आपको बुक के अंदर मिल जाएगी। अगर किसी के पास में बुक नहीं है तो मैं पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो ये आपका नवीनतम संस्करण है और इसके अंदर ही वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है लगभग 500 से अधिक करवाए गए हैं। तो इन सभी का मैं रिवीजन करवा देती हूँ, जिससे आपके आने वाले एग्जाम जैसे एसआई एग्जाम है, आरएस, एलडीसी, यानी जो भी एग्जाम जिनके अंदर आपकी हिंदी व्याकरण आती है सभी के लिए क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखते रहना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो पहले देखते हैं कि मनुष्य समय की बचत की दृष्टि से और अपनी बात को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए ही पूरे वाक्य या वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करता रहा है। यह शब्द पूरी स्थिति व समुच्चय घटनाक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे सार्थक शब्द रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ सभी श्रेणियों के अंदर मिलते हैं। तो ये जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। अब देखते हैं कि अंग में सोने वाला यानी गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? अंकशाही कहलाता है। गोद में स्थान पाया हुआ, तो ये तो है गोद में सोने वाला। एक है अंग यानी गोद में स्थान पाया हुआ, ये कहलाता है अंगस्थ। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा क्या कहलाती है? अंतः कथा कहलाती है। राजभवन में रानियों के रहने का स्थान अंतःपुर कहलाता है। मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा अंतः प्रेरणा कहलाती है। नेक्स्ट है धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। हाथी को हाँकने का लोहे का तीखा औजार क्या कहलाता है? अंकुश कहते हैं उसको। तो हाथी को हाँकने का जो लोहे का तीखा औजार है उसको अंकुश कहते हैं। किसी के शरीर की रक्षा करने वाला अंगरक्षक होता है। मन में उत्पन्न होने वाला स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान होता है। वह जो सबके मन की बात जानता है अंतर्यामी होता है। जिस सरिता के जल का प्रभाव गुप्त हो वो अंतः सलीला कहलाता है। नेक्स्ट है आचार्य के पास निवास कर ज्ञानार्जन करने वाला विद्यार्थी। तो आचार्य के पास में बैठकर जो ज्ञानार्जन करने वाला विद्यार्थी है वो अंतःवासी कहलाता है। किसी पद के अंतिम अक्षर यानी किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद प्रारंभ करने का खेल क्या कहलाता है? अंत्याक्षरी कहलाता है। जिसके पास कुछ भी न हो, तो जिसके पास कुछ भी न हो अंकिंचन कहलाता है। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो वो अक्षम कहलाता है। जो खाने योग्य न हो अखाद्य। जो गिना न जा सके अगणित या फिर अनगिनित, दोनों आ सकते हैं इसके अंदर। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज कहलाता है। जो चिंतन करने योग्य न हो, तो जो चिंतन करने न होगा वो अचिंत्य होता है। जो छेदा नहीं जा सके अछेद होता है। जिसका कोई शत्रु ही पैदा न हुआ हो अजात शत्रु। जिसे जीता ही न जा सके अजय। जो कुछ नहीं जानता हो अग, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुका है। जो कुछ नहीं जानता हो क्या कहलाता है? अग कहलाता है। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो अतिथि। वर्षा की अधिकता अतिवृष्टि कहलाती है। कोई बात को बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो अतिशयोक्ति। और जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सकता हो उसको अति इंद्रिय कहते हैं। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, अर्थात जिसकी तुलना ही न की जा सके उसको अतुलनीय कहते हैं। जिसकी था का पता न हो सके, तो जिसकी तहा का पता न हो सके अथा। जो दूर की बात न सोच सके अदूरदर्शी। जो दिखाई न देता हो अदृश्य। जिसके जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय कहलाता है। नेक्स्ट है अधिकार में लाया या किया गया या जिसे अधिकार में दिया गया हो अधिकृत। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अधीत्य कहलाता है। तो अधीत्य का तो पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि है वो क्या कहलाता है? अधीत्य का कहलाती है। राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश। जिसका कोई या कहीं अंत न होता हो अनंत। जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध न होता हो अनन्य। जिसका कोई नाथ या मालिक न हो अनाथ। कनिष्ठा और माध्यमिका के बीच की अंगुली क्या कहलाती है? अनामिका। वर्षा का अभाव अनावृष्टि। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त न हो अनासक्त। जिसे बुलाया न गया हो क्या कहलाता है? अनाहुत। जो बिना बुलाया आए वो अनाहुत कहलाता है। जिस पर कोई नियंत्रण न हो अनियंत्रित। जो नियम अनुसार न हो तो अनियमित होता है। जो वचन या वाणी द्वारा कहा न जा सकता हो अनिर्वचनीय। तो अनिर्वचनीय कौन होता है? जो वचन या वाणी द्वारा कहा न जा सका हो।
जिसका निवारण न हो सके अनिवार्य। जो अनुकरण करने योग्य हो वो क्या कहलाता है, अनुकरणीय कहलाता है। नेक्स्ट है किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी या फिर अनुवायु। अनुगामी क्या होता है, जो किसी के पीछे पीछे चलता है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित, जिसका जन्म पीछे हुआ हो अनुज, जिसकी उपमा न की जा सके अनुपंप, जो किसी वस्तु या फिर व्यक्ति के प्रति आसक्त हो अनुरक्त कहलाता है। किसी और स्थान पर अन्यतर, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हुआ हो अन्य मनस्क, तो अन्य मनस्क यानी जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हुआ हो। जो पढ़ा न जा सके अपठनीय, जो पढ़ा न गया हो अपठित। दोपहर के बाद का समय अपराह, आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना अपरिग्रह कहलाता है। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात अपवाद कहलाती है। आवश्यकता या फिर उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी होता है। जिसके उस पार की वस्तु को न देखा जा सके अपारदर्शी, यानी किसी वस्तु के दूसरी पार न देख सकते हैं तो उसको अपारदर्शी कहते हैं। जो पहले न हो रहा हो या न ही हुआ हो अपूर्व, जिसकी पहले से कोई आशा ही न हो अप्रत्याशित। नेक्स्ट है जो प्रमाण से सिद्ध न हो अपरमेय, जो किसी अल्प वयस्क बच्चे या अनाथ बालक या स्त्री की देखरेख करता हो अभिभावक, जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त, जो किसी पर अभियोग लगाए वो अभियोगी कहलाता है। जैसा या जो पहले गठित न हो अभूतपूर्व होता है। जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद, जो कभी मरे ही नहीं वो अमर होता है। तो जो कभी मरेगा ही नहीं वो क्या कहलाता है, अमर होता है। आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कर देना, और अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इस जो बुक है इसकी कंप्लीट रिवीजन आपको करवाती रहूंगी। विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द, इन सभी का रिवीजन हो इसी तरीके से करवाती रहूंगी, जिससे कि आपके एग्जाम के अंदर रिविजन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। वैसे तो आपको बुक ही पढ़नी पड़ेगी, आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन रिविजन करने में ये क्लास वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी। आगे देखते हैं 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक, जो इस लोक में संभव न हो अलौकिक, जिसका अस्तित्व अल्प काल तक रहे अल्पकालीन, जो कम जानता हो अल्पज्ञ, जो कम बोलने वाला हो अल्पभाषी, जो मारने योग्य न हो अवध्य, ये मतलब बहुत कम सुना हुआ है, जो मारने योग्य न हो अवध्य, जिसका वर्णन न हो सकता हो अवर्ण्य, जो अवश्य होने वाला हो अवश्य भावी, बिना वेतन लिए दिए जाने वाला कार्य अवेतनिक, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध, जो नहीं हो सकता है वो असंभव होता है, जिस रोग का ठीक होना कठिन हो असाध्य रोग, जो स्त्री सूर्य भी न देख पाती हो असूर्य पश्चा, तो जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती हो क्या कहलाती है, असूर्य पश्चा, जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण न हो है हेतुक, अक्षमात या एकाएक घटित होने वाला आकस्मिक, जिस पर आक्रमण हो आक्रांत, आक्रमण करने वाला आक्रामक, अग्रि से संबंधित या आग से संबंधित क्या कहलाता है, आग्रह, पूरे जीवन में आजीवन, जिस पर किसी का आतंक छाया हो आतंकित, अतिथि की सेवा करने वाला आतिथ्य कहलाता है, जो अपनी हत्या खुद कर लेता है उसको क्या कहते हैं, आत्मघाती। नेक्स्ट है अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या समर्पित करना, अर्थात अपने आप को किसी को सौंप देना उसको कहलाता है आत्मसमर्पण। दूसरों के दुख के लिए अपने दुखों का त्याग करना आत्मोत्सर्ग। किसी देश के वे निवासी जो बहुत पहले से वहां रहते आ रहे हो आदिवासी, आदि से लेकर अंत तक आदंत वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिकार पूर्वक कहा गया या किया हुआ आधिकारिक, देव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख आदि दैविक होता है। भूतों अथवा जीवों द्वारा होने वाला दुख आदि भौतिक होता है। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया आधुनिकीकरण कहलाता है। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक, जो किसी वंश में बराबर चलता आ रहा हो, जो किसी वंश में बराबर चलता आया हो, यह आनुवंशिक, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है उसको क्या कहते हैं, आनुवंशिक। अपराधों से संबंधित आपराधिक, पैर से लेकर सिर तक आपाद मस्तक, मरते दम तक आमरण, तो मरते दम तक क्या कहलाता है, आमरण। नेक्स्ट है एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तुओं का मंगाया जाना आयात, आशा से बहुत अधिक आशातीत, वह कवि जो तत्काल कविता कर सकता है आशु कवि, वह कलरक जो आशु लिपि जानता है तो क्या कहलाता है, आशु लिपिक, जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो आश्वस्त, इंद्रियों को वश में रखने वाला इंद्रिय जीत, इंद्रियों पर किया जाने वाला वश इंद्रिय निग्रह कहलाता है।
जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रियातीत। जो इंद्रियों पर किया जाने वाला वस्तु तो इंद्रिया निग्रह कहलाता है, और इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वो इंद्रियातीत कहलाता है। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत इतिव्रत कहलाता है। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता है, ईर्ष्यालु। बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा, उच्चाकांक्षा। ऊपर आने वाला श्वास, उच्चावास। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है उत्तिष्ठ। उत्तिष्ठ। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो, उत्तरदायी कहलाता है। किसी के हट जाने के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति उत्तरदायी कहलाता है, उत्तराधिकारी कहलाता है। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो, उत्पाद। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, उद्यांचल। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकर्त। पर्वत के पास की भूमि उपत्यका कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जिसे ऊपर कहा गया हो, उपर्युक्त। जो भूमि उपजाऊ है, उर्वरा। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न हुआ हो वो ऊसर भूमि कहलाती है। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक, तो इंद्रियों से संबंधित क्या कहलाती है, ऐन्द्रिक। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, ऐच्छिक। और इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक। इस लोक से संबंध रखने वाला इह लौकिक कहलाता है। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला कार्य औपचारिक। जिसका संबंध औपनिवेश या उपनिवेशों से है वो कहलाता है औपनिवेशिक। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल। कांटों या बाधाओं से भरा हुआ कंटाकीर्ण कहलाता है। जो किया जानने या करने योग्य हो, करणीय। बहुत काम करते रहने वाला, कर्मठ। फूल जो अभी खिला न हो, कली कहलाता है। आगे देखते हैं, स्त्री जो कविता रचती है, कवियत्री। तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल या खोपड़ी लिए रहते हैं, कापालिक। किन्हीं निश्चित कार्यों के निर्वाह के लिए बनाई गई समिति, कार्य समिति। जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं या क्या न करूं, की कर्तव्य विमूढ़। वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्थात जो मतलब ये नहीं जान पाता है कि वो उसको क्या करना है, वो क्या कहलाता है, की कर्तव्य विमूढ़। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, किंवदंती। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो, कीर्ति शेष। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलाग्र कहलाता है, कुलाग्र। अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन। जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी हो, कुशाग्र बुद्धि। व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, कूपमंडू कहलाता है। किए हुए उपकार को भूल जाने वाला, कर्तधन्य। और किए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। इन दोनों के अंदर कंफ्यूज मत होना, बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है कि किए हुए उपकार को भूल जाने वाला कृतधन्य और किए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। जो अपना आदेश सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, कर्तार्थ। ठीक अपने कर्म से आया हुआ, कर्मागत। नेक्स्ट है, क्षण भर में नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर। क्षमा किए जाने योग्य, क्षम्य। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो, खंडित। गणित शास्त्र का जानकार, गणितज्ञ। जो किसी की गद्दी पर बैठा हो, गद्दीनशील। जो कठिनता से या देर से पचे, गरिष्ठ कहलाता है। घर या देश के अंदर की आपस के लोगों या दलों की लड़ाई, गृह युद्ध कहलाती है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, गोचर। संध्या काल जब गाय चरकर लौटती है उसको गोधूली कहते हैं। तो जब गाय वापस आती है तो जो धूल उड़ती है उसको क्या कहते हैं, गोधूली। जिसे दूसरे से छिपाकर रखना आवश्यक हो, गोपनीय। गायों को पालने या रखने का स्थान गौशाला कहलाती है। घुस लेने वाला, घुसखोरी कहलाता है। जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती है, घृणित। जिसके चूड़ा में चंद्रमा हो, अर्थात जिसके चूड़ा है ना, बालों में चंद्रमा हो, चंद्रचूड़। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर। जो चक्कर को धारण करता है, चक्रधर। तो जो चक्कर धारण करता है वो क्या कहलाता है, चक्रधर। जिसके हाथ में चक्कर है वो चक्रपाणी। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है, चक्रवर्ती। जिस देवता की 4 भुजाएं हों, चतुर्भुज। जिनके 4 पैर होते हैं, चतुष्पद। जो आंखों से संबंधित हो, चाक्षुष। जिसका चिंतन या जिसकी चिंता करना उचित हो, क्या कहलाता है, चिंतनीय। चिंता उत्पन्न करने वाला, चिंताजनक। और चिरकाल तक जीवित रहने वाला, चिरंजीवी। और चिरकाल तक बना रहने वाला, चिरस्थायी कहलाता है। ये च पे आने वाले हैं सारे जो समानार्थी शब्द, च पे आने वाला है। वाक्यांश के लिए एक शब्द सारे च वाले थे। अब आगे देखते हैं, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित। कर्मचारी आदि को छांट कर निकाल देने का काम, छटनी। सेना के ठहरने का स्थान, छावनी कहलाता है।
किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों, त्रुटियों या दोषों को ढूंढने का काम करना छिद्रान्वेषण। तो किसी में कमियों को ढूंढने वाला क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषण। दूसरों के छिद्र या कमियों को खोजने वाला छिद्रान्वेषी। दोनों एक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो, जराजीर्ण। जल में पैदा होने वाला जलज। जल में विचरण करने वाला जीव जलचर। वह यान जो जल में चलता हो, जलयान। अधिक समय तक जीने की इच्छा, जिजीविषा। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह, जिज्ञासा कहलाती है। जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो, जितेंद्रिय। जिसे जानना आवश्यक हो, क्या कहलाता है? ज्ञेय। तो जिससे जानना आवश्यक हो क्या कहलाता है? ज्ञेय। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूस्थान टप्पू कहलाता है। आगे देखते हैं, किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला टीकाकार। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला तटस्थ। अध्यात्मक के तत्वों को जानने वाला तत्वज्ञ। वह जो बराबर तपस्या करता है, तपस्वी। जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो, तर्क संगत कहलाता है। तर्क के द्वारा जो माना गया हो वो क्या कहलाता है? तर्क सम्मत। चोरी छिपे या चुंगी शुल्क आदि दिए बिना ही माल लाकर बेचने वाला तस्कर कहलाता है। तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु कहलाता है। कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र, त्याग पत्र। जिसे त्याग देना उचित हो, त्याज्य कहलाता है। जिसे तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाई देती हैं, वो क्या कहलाता है? त्रिकालदर्शी। जिसे दंड दिया जा सके या दंडित किया जाना चाहिए, वो क्या कहलाता है? दंडनीय। अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ क्या कहलाता है? दंड संहिता। पति पत्नी का जोड़ा, दंपति। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो, दक्षिणाभिमुख। जिसके 10 मुख हो, दशानन। जिसकी बाहें लंबी हो, दीर्घभाऊ। दुख देने वाला, दुखद। जिसका समाधान या उपकार करना कठिन हो, दुसाध्य। बुरे उद्देश्य से किया जाने वाला मंत्रणा, दुर्भिसंधि। तो बुरे उद्देश्य से किया जाने वाली मंत्रणा क्या कहलाती है? दुर्भिसंधि। इंपोर्टेंट है। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। जिसमें जाना या जिसे समझना कठिन हो, दुर्गम। जिस पर विजय पाना कठिन हो, दुर्जय। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दम या दुर्दम्य। जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो, वो क्या कहलाता है? दुर्निवार या दुर्निवारी। जिसको रोकना या निवारण करना कठिन हो। आगे देखते हैं, जिसकी समझ या जिसका बोध कठिनाई से हो सके, दुर्बोध। ऐसा अकाल की भिक्षा देना भी कठिन हो, दुर्भिक्ष। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो, दुर्भेद। जिसे लांघना बहुत कठिन हो, दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ। बुरे आचरण या चरित्र वाला, दुष्चरित्र वाला। जिसे करना बहुत कठिन हो, दुष्कर। वह व्यक्ति जो दूर तक की बातों को पहले ही सोच लेता है, दूरदर्शी। वह जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ हो, दृढ़ प्रतिज्ञ। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही होता है। धूर्त गति से जानने वाला, धूर्तगामी। और जो द्वार की रक्षा करता है, द्वारपाल। धनुष धारण करने वाला, धनुर्धर। नेक्स्ट है, धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला, धर्मात्र। आकाश में विचरण करने वाला, नवचर। हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक, नवजात कहलाता है। कहीं से नया आया हुआ, नव आगंतुक। हाल ही में ब्याही स्त्री, नवोडा कहलाती है। जो नष्ट होने वाला हो, नश्वर। लड़की की लड़की, नातीन। लड़का का लड़का, नाती कहलाता है। नरक से संबंधित या नरक में होने वाला, नारकीय। जो धर्म और ईश्वर में विश्वास न रखता हो, नास्तिक। जिस पर किसी भी प्रकार का शुल्क न लगाया गया हो, निःशुल्क। जिसमें शब्द न रहा हो, निशब्द। नाक से बाहर निकलने वाली सांस, निश्वास कहलाती है। जिसकी कोई संतान ही न हो, निसंतान। जिसे किसी बात की स्पृहा यानी आकांक्षा ही न हो, निस्पर्श है। जिसमें स्वार्थ साधन की भावना न हो, निस्वार्थ। जिस पर नियंत्रण किया गया हो, नियंत्रित। आगे है, जिस पर किसी प्रकार का अंकुश या नियंत्रण ही न हो, निरंकुश। जिसका कोई आकार ही न हो, तो निराकार। भोजन जिसमें आमिष यानी मांस का कोई अंकुश ही न हो, तो क्या कहलाता है? निरामिष। तो जिसमें कोई मांस ही न हो, वो क्या कहलाता है? निरामिष। जिसे आशा ही न रह गई हो, निराश। जिसमें सत्य, रज और तम गुण न हो, निर्गुण। जिसके मन में दया का अभाव हो, निर्दयी कहलाता है। बिना पलक झपकाए, निर्मिमेष। तो निर्निमेष क्या कहलाता है? बिना पलक झपकाए। जिसमें कोई भय ही न हो, निर्भय। जिसके हृदय में ममता ही न हो, वो क्या कहलाता है? निर्मम। आगे है, जिसकी जड़ या आधार का पता ही न हो, निर्मूल।
एक देश से दूसरे देश में माल भेजना निर्यात, निर्वाचन में अपना मत देने वाला निर्वाचक, निशा में विचरण करने वाला निशाचर, जिसका निषेध किया गया हो निषिद्ध, जिस पर कोई कलंक न लगा हो निष्कलंक, जिसमें पाप ही न किया हो निष्पाप, जिसमें तेज ही न हो वो निस्तेज कहलाता है, जिसकी सहायता करने वाला कोई न हो निसहाय, नीति का ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ, और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न्यायमूर्ति होता है, जो पढ़ने में रोचक लगे, पठनीय या रुचिकर, अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदर्शक होता है, जो पदों अर्थात काव्य के रूप में हो पद, पर पुरुष से प्रेम करने वाली परकिया कहलाती है। तो जो दूसरे पुरुष से प्रेम करती है वो क्या कहलाती है? परकिया कहलाती है। नेक्स्ट है जो दूसरे या दूसरों के अधीन हो पराधीन, जो किसी दूसरे के आश्रय में रहता हो प्राश्रित, जिसका या जिसके साथ परिचित हो चुका हो परिचित, स्त्री जिसे मालिक यानी पति ने छोड़ दिया हो परित्यक्ता, परित्यक्ता तो वह स्त्री जिसका पति ने जिसके पति ने छोड़ दिया हो परित्यक्ता कहलाती है। इंपोर्टेंट है। पूर्ण रूप से पका या पचा हुआ परिपक्व, भली भांति पोषित या पक्का किया हुआ, तो भली भांति पोषित या पक्का किया हुआ परिपुष्ट, जो निगाह से परे हो परोक्ष कहलाता है। तो जो निगाह से परे हो, ये RS एग्जाम के अंदर भी आ चुका है, मेंस के अंदर, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से याद रख लेना। दूसरों का उपकार करने वाला परोपकारी, दूसरों को उपदेश देने वालों परोपदेश, तो परोप उपदेश, पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति पांडुलिपि कहलाती है। पखवाड़े में एक बार होने वाला पाक्षिक, जिसने किसी विषय का पूर्ण ज्ञान कर लिया हो पारंगत, जिसमें इस पार से उस पार की वस्तुएं दिखाई देती हैं तो पारदर्शक होती हैं। परलोक से संबंधित पारलौकिक, किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाला धन पारिश्रमिक, पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ पार्थिक, पशुओं का सा या पशुओं के आचरण जैसा पाशविक कहलाता है। एक बार कही बात को दोहराते रहना पृष्ठ पेषण क्या कहलाता है? बार बार अपनी बात को दोहराने वाला। किसी टूटी फूटी वस्तु या फिर से निर्माण करना पुनः निर्माण, जिसका पूजन करना उचित हो पूजनीय, जिसकी कामना पूरी हो गई हो पूर्ण काम, किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित कुल अंक पूर्णांक कहलाता है। दिन का पहला भाग सवेरे से दोपहर तक का पूर्वाहा, जो वस्तु पीने योग्य हो तो क्या कहलाती है? पेय कहलाती है। नेक्स्ट है प्रकाश में लाने योग्य, तो प्रकाश में लाए जाने योग्य प्रकाश्य, जिसका प्रचार हुआ या किया गया हो प्रचारित, जिसकी प्रताड़ना या ठगी की गई हो प्रताड़ित, किसी स्थल से परिवर्तित होकर आई हुई ध्वनि क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि। दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला प्रतिपक्षी, वह जो दूसरों द्वारा लगाए गए अभियोग का उत्तर दे क्या कहलाता है? प्रतिवादी। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष कहलाता है। जो कहीं जाकर लौट आया हो प्रत्यागत, किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हुआ हो, तो किसी के उत्तर में जो ठीक समय उत्पन्न हुआ हो प्रत्युत्पन्न। व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले क्या कहलाता है? प्रत्युत्पन्नमति, तो प्रत्युत्पन्नमति कहलाती है। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके परमे, प्रयोग में लाने योग्य प्रयोजने, जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता है वो क्या कहलाता है? प्रवासी कहलाता है। स्त्री जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है प्रसूता। नाटक का एक हास्य रस प्रधान भेद प्रहसन कहलाता है। प्रकृति से उद्भूत या प्रकृति में होने वाला प्राकृतिक। क्रमबद्ध इतिहास लिखने के पहले के काल का प्रागैतिहासिक काल। प्राण या श्वास की गति का क्रमशः दमन प्राणायाम। किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल भोग प्रायश्चित करना। देखने में प्रिय लगने वाला प्रियदर्शी कहलाता है। केवल फल खाकर ही रहने वाला फलाहारी। जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया हो बहिष्कृत करना। जो बहुत से विषयों का जानकार हो बहुज्ञ। यह सिद्धांत की देवता बहुत से हैं जिसकी उपासना की जानी चाहिए। किसके द्वारा? बहुदेववाद। अनेक धंधों से संबंध रखने वाला बहुधंधी। बहुत सी भाषा जानने वाला बहुभाषाविद। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय बहुमत। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना व स्मरण भी रख लिया हो तो वो क्या कहलाता है? बहुश्रुत। बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य बुद्धिग्राह्य। जिसकी जीविका बुद्धि के काम से चलती है बुद्धिजीवी होता है। खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षा। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय ब्रह्मा मुहूर्त होता है। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश भार्गवस्त कहलाता है। जिसका भजन करना उचित या आवश्यक हो भजनीय। जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता हो भाषाविद।
भूगर्भ विज्ञान का जानकार, भूगर्भ वेता। जो पहले रहा हो, यानी किसी पद पर जो पहले रहा हो, भूतपूर्व। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया, मतदान। किसी विषय पर एक का दूसरे व दूसरे से मत न मिलना क्या कहलाता है, मतभेद। आगे देखते हैं, जो मदपान करने का आदी हो, मदप। समाज में उच्च वर्ग निम्न वर्ग के बीच का वर्ग मध्यम वर्ग कहलाता है। मन के दुर्लभ होने की स्थिति या भाव, मनोदौर्लभ्य। मन के मलिन होने की स्थिति या भाव, मनोमालिन्य। तो इन दोनों को आप याद रख लेना। नेक्स्ट है, मन और उसकी अवस्थाओं या क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र, मनोविज्ञान। मन के किसी और पर्वत होना या उससे हटने की अवस्था, मनोवर्ती। मन को हर लेने वाला, मनोहर। किसी बात के मर्म को जानने वाला, मर्मज्ञ। मर्मज्ञ कौन होता है, तो किसी के गूढ़ रहस्य को जानने वाला, मर्मज्ञ। जिसके हृदय को चोट पूची हो, मर्माहार्थ। मांस खाने वाला, मांसाहारी। माया संबंधी या माया के रूप में होने वाला, मायावी। जो अपेक्षाकृत कम बोलता हो, मितभाषी। कम या नपा तुला खर्च करने वाला, मितव्ययी होता है। थोड़ा या नपा तुला भोजन करने वाला, मिताहारी कहलाता है। मिथ्या या झूठ बोलने वाला, मिथ्यावादी। जिसकी आंखें मीन के आकार की तरह सुंदर व चंचल हो, मीनाक्षी। जो खुले आतो दान व्यय करता हो, मुक्त हस्त कहलाता है। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो, मुद्रास्फीति कहलाती है। जिसे मोक्ष की कामना हो, मुमुक्षु। मर जाने की कामना, मुमूर्षा कहलाती है। और जिसे मर जाने की कामना हो, वो मुमूर्षु कहलाता है। मृग की सी आंखों के समान जिस स्त्री की आंखें हो, मृगनयनी। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युजन्य। मेघ के समान जो गरजता हो, मेघनाद। असाधारण मेधा बुद्धि वाला, मेधावी। जैसी विधि निर्धारित हो उसी के अनुसार यथाविधि कहलाती है। जैसे किसी की शक्ति हो उसी के अनुसार यथाशक्ति। जहां तक और जितना संभव हो, यथासंभव। जहां तक और जितना सद सके, यथासाध्य। जैसा उचित वैसा यथोचित कहलाता है। नेक्स्ट है, वह शास्त्र जिसमें यंत्रों के बनाने, चलाने और सुधारने का विवेचन होता है, यांत्रिक। जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता हो, याचक। यज्ञ करने और कराने वाला व्यक्ति याज्ञिक कहलाता है। अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति, युग पुरुष। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, युद्धपोत। राजगद्दी का उत्तराधिकारी या सबसे बड़ा राजकुमार, युवराज। युवा या युवती होने की अवस्था, यौवन कहलाती है। वह ऊंचा उठा हुआ स्थान जहां पर पात्र अभिनय करते हैं, रंगमंच। रक्त के दबाव का मात्रा के अनुपात से घट बढ़ जाने का रोग क्या कहलाता है, रक्तचाप कहलाता है। रक्त या खून से रंगा या लथपथ, रक्त रंजित। जिसकी रक्षा करना उचित या आवश्यक हो, रक्षणीय कहलाता है। राजा या राजा के प्रति किया जाने वाला विद्रोह, राजद्रोह। राजा द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र, राजपत्र। जिसकी सूचना राजपत्र में दी गई हो, राजपत्रित। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, राजस्व। उत्तराधिकारी में मिली जायदाद, तो ये विरासत या फिर थाती या रिक्त भी कहलाती है। रोष से भरा हुआ, रुष्ट। जिसके रोंगटे खड़े हो गए हो, रोमांचित। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो, लोह पुरुष। लोह पुरुष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लंबे या मोटे उदर वाला, लंबोदर। वह व्यक्ति जो लकड़ियां काटकर अपना रोजगार चलाता है, लकड़हारा कहलाता है। जो कोई जवाब न दे सके, लाजवाब। कुछ लाभ पाने की चाह, लिप्सा कहलाती है। आय व लेन देन का लेखा करने वाला, लेखाकार। वह शासन प्रणाली जो लोक द्वारा या लोक के लिए निश्चित हो, लोकतंत्र कहलाती है। लोक में प्रचलित वस्तुओं से अधिकतर बढ़कर, लोकोत्तर। बच्चों को थपकी देते हुए सुलाने का गीत क्या कहलाती है, लोरी। वह स्त्री या मादा पशु जो संतान उत्पन्न करने में असफल हो, वध्या कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वध्या। उस वंश में उत्पन्न व्यक्ति, वंशज। वज्र रहता है हाथ में जिसके, वज्रपाणी। बचपन और जवानी की उम्र के बीच की संधि, वय संधि। जो वर्णन करने के परे या जिसका वर्णन करना असंभव हो, वर्णातीत। जो बढ़ रहा हो, वर्धमान। जो निरंतर कई वर्षों से चलता आ रहा हो, वर्षानुवर्ष। कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो, वाग्दत्ता कहलाती है। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म, वागदान। और जो व्यर्थ की और बहुत बातें करता हो, वाचाल। ऐसी व्यवस्था करना कि बाहर के तापमान का प्रभाव भीतर न पड़े, वातानुकूल। वह जो किसी के विरुद्ध वाद पेश करे, वादी। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक।
प्रतिवर्ष दी जाने वाली वृत्ति या अनुदान वार्षिक, जिसका कोई अंग बेकार हो गया हो विकलांग, एक से अधिक बातों में से कोई एक विकल्प, जिसमें कोई विकार या परिवर्तन होता हो विकारी, वस्तुओं की बिक्री करने वाला विक्रेता, जिसे जीत लिया गया हो विजित, जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो विज्ञ कहलाता है। लोगों की जानकारी के लिए पत्रों आदि में प्रकाशित होने वाली प्रकाशित बात या फिर सूचना विज्ञापन कहलाता है। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसका पति मर गया हो विधवा, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा विधेयक कहलाता है। एक वस्तु लेकर उसके बदले में दूसरी वस्तु देना विनिमय। योग या मिलन न होने की अवस्था वियोग। अनुरक्ति न रहने की अवस्था या फिर भाव विरक्ति। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना विलय। भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान विवेक। जो किसी विषय का विशेष ज्ञान रखता हो विशेषज्ञ। किसी वस्तु या विषय के अंगों को अलग अलग करके देखना विश्लेषण करना। जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय। जिसका विश्वास किया जाए विश्वस्त। वीणा है जिसके हाथ में वह देवी वीणा पाणी कहलाती है। ज्ञान संबंधी या विज्ञान का विधान क्या कहलाता है वैज्ञानिक। विदेश का या विदेश में होने वाला वैदेशिक। जो विधि की दृष्टि से ठीक हो वेद। विष्णु संबंधी या उस संप्रदाय के नियमों पर चलने वाला वैष्णव। वह जो किसी विषय की व्याख्या करके पढ़ाता है व्याख्याता। शत्रुओं को मार डालने वाला शत्रुधन। जहां से शब्द होता हो वहीं पर बाण से मारने वाला शब्द वेदी। शरण में आया हुआ शरणागत। वह जो किसी की या किसी स्थान पर शरण चाहता हो शरणार्थी। वह जो केवल अन्न फल शाक सब्जी खाता हो शाकाहारी। वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता है शाक्त। जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो शास्त्रज्ञ। आदर पूर्वक सिर पर धारण करने या स्वीकार करने योग्य सिरोधार्य कहलाता है। वह जो शिव संबंधी या शिव संप्रदाय के नियमों का पालन करता हुआ है तो सेव कहलाता है। शिशु संबंधी या शिशु के अवस्था से संबंधित शेषव। मुर्दे या शव जलाने का स्थान शमशान। जो दो या अधिक भिन्न तत्वों या जातियों के सहस्र से उत्पन्न होता हो शंकर कहलाता है। किसी रोगी द्वारा दूसरे लगे रोग द्वारा फैलने वाला संक्रामक। एक से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग क्या होता है संक्रामक। दो धाराओं या नदियों के मिलने का स्थान संगम। वह स्थान जहाँ स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह होता हो संग्रहालय। संचय किया हुआ संचित। जिसके संबंध में संदेह हो संदिग्ध। वह जो सांप पकड़कर पालता और तमाशे दिखाता है सपेरा। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने या कराने का समझौता संविदा कहलाता है। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह सत्याग्रह। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की जो व्यवस्था है वो सदावर्त कहलाती है। सदावर्त क्या होता है नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की अवस्था होती है व्यवस्था होती है सदावर्त। देखते हैं जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो सदप्रसूता। वह स्त्री जिसका पति जीवित हो सदवा। वह अपनी पत्नी के साथ हो सहपत्निक। अपने परिवार के सदस्यों के साथ हो सहपरिवार। सभ्य होने की अवस्था या गुण या भाव सभ्यता। उसी समय में होने वाला या रहने वाला समकालीन। जो सबको समान भाव से समझता या देखता है समदर्शी। नेक्स्ट है संबंध की दृष्टि से किसी के पुत्र या पुत्री का ससुर समधी। जिसका समर्थन किया गया हो समर्थित। उसी समय होने वाला या रहने वाला समसामयिकी। मनुष्य का किसी विशेष विषय पर विचार के लिए मिलन सम्मेलन। जिसे सारी बातों का ज्ञान हो सर्वज्ञ कहलाता है। जो सव्य बाएं हाथ से भी काम कर लेता वो क्या कहलाता है सव्य साची कहलाता है। वेरी इंपोर्टेंट है। जो एक ही माता के पेट से उत्पन्न हुआ हो सहोदर। जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता है साक्षर। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके साधु। वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला सामयिक। समूह से संबंधित या समूह द्वारा होने वाला सामूहिक कहलाता है। सर्वसाधारण से संबंधित सार्वजनिक। सब भूमि या सब देशों में होने वाला सार्वभौम। जो अवधान पूर्वक कोई काम करता है सावधान। जिसका गला या गले का स्वर अच्छा हो सुकंठ कहलाता है। चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा छेद सेंध करना। सर्जन होने की अवस्था या गुण या भाव सौजन्य। जो एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर भेज दिया गया हो स्थानांतरित। जिसने अस्थायी रूप से किसी का स्थान ग्रहण कर लिया हो स्थान पात्र। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जा सके स्थावर। किसी काम से दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा स्पर्धा।
जो स्मरण रखे जाने के योग्य हो, स्मरणीय। जो आप से आप उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू। जो स्वेच्छा से किसी सेवा कार्य में लगता है, स्वयं सेवक। जो स्वर्ग सिधार गया हो, स्वर्गीय। जो किसी के अधीन या पराधीन न हो, स्वाधीन। नेक्स्ट है, जो सब कुछ काम अपने भरोसे ही करता हो, स्वावलंबी। जो स्वास्थ्य को अच्छा करे, स्वास्थ्यकार। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, हरावल कहलाता है। तो सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है वो क्या कहलाता है, हरावल। किसी व्यक्ति द्वारा ही शपथ के साथ लिखा हुआ न्यायालय में प्रस्तुत पत्र, हलफनामा। हवा में उड़ने या रहने या होने वाला, हवाई। जो हाथ से लिखा गया हो, हस्तलिखित। वह जिसके पास संपत्ति या अधिकार सौंपा गया हो, स्थानांतरित। जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाएं, हास्यास्पद। भला या हित चाहने वाला, हितैषी। जिसे देख सुनकर हृदय फटता हो, हृदय विदारक। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी क्या कहलाती है, होद्दा कहलाती है। परिशिष्ट और भी महत्वपूर्ण है, इनको देख लेते हैं। जिसकी गहराई या था का पता ही न लग सके, अघात। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, अगोचर। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, आक्रांत। जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो, अनिर्णित। जो मापा न जा सके, अपरिमेय। जिसका परिहार या त्याग न हो सके, अपरिहार्य। सामान्य व्यापक नियम के विरुद्ध बात, अपवाद कहलाती है। जो पान करने योग्य नहीं हो, अपेय। जो व्यवहार में न लाया गया हो, अविहित। जो शोक करने योग्य न हो, असोचे। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, अहमन्यता। आंतों में होने वाला, आंतरिक। वह जिसका पति प्रदेश से लौटा हो, आगत पति का। अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथ्य। किसी अवधि से संबंध रखने वाला, आवधिक। जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो, इप्सित कहलाता है। जिसका संबंध उपवास से हो, औपन्यासिक। कान या नीचे लटक तो वह कोमल भाग, तो कान का जो नीचे लटक तो वह कोमल भाग है वो कर्णपाली कहलाता है। कागार से संबंध रखने वाला, कारागरिक। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो, केंद्रामुखी या केंद्राभिसारी। सुंदरी या बड़े बालों वाली स्त्री, केसनी कहलाती है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्रहस्त। घृणा किए जाने योग्य, घृण्य। जिसकी चिकित्सा की जा सके, चिकित्सक। किसी को जीतने की चाह, जिगीषा। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, जिगीषी कहलाता है। किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा किए गए ऋण के रूप में आर्थिक सहायता, तकावी कहलाता, तकावी। तो किसानों को जो सरकार या जमींदार द्वारा दी गई जो ऋण के रूप में आर्थिक सहायता क्या कहलाती है, तकावी। छुटकारा या त्राण दिलाने वाला, त्रादा। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला, दत्तचित्त कहलाता है। जिसके पेट में मां ने रस्सी बांधी हो, अर्थात कृष्ण के पेट में मां ने रस्सी बांधी हो, क्या कहलाता है, दामोदर। ध्यान या विचार करने वाला, ध्याता। गांव की वह सभा जिसमें पंच लोग झगड़ों का निपटारा करते हैं वो क्या कहलाती है, पंचायत। जो तोला मापा जा सके, परिमेय। पांचाल प्रदेश की राजकुमारी, पांचाली। पचाने की क्रिया करने वाला, पाचक। किसी स्त्री को पत्नी रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना, पाणी ग्रहण। पर्सन के रूप में पूछे जाने योग्य, परश्रेष्ठ। फलने वाला या फल देने वाला, फलदायी। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने वाला हो, भवितव्य। भूगोल से संबंधित या भूगोल का, भौगोलिक। मतिमंद होने की अवस्था, मतिमांद। जैसा पहले था वैसा ही, यथापूर्व। युद्ध करने की प्रबल इच्छा, युयुत्सा। युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला, युयुत्सु कहलाता है। इस संसार से संबंध रखने वाला, लौकिक। जो स्त्री विद्वान हो, विदुषी। जिसका पति का साथ न हो, विपत्नीक। व्याकरण का जानकार, व्याकरणिक। मांस से मुक्त यानी मांसाहारी क्या कहलाता है, सामिस। जो स्त्री का सा या स्त्री के वश में रहने वाला है वो क्या कहलाता है, स्त्रीण कहलाता है।